हिंदू हो या मुस्लिम एक पहचान है, तिरंगे के नीचे सबकी एक शान है। आज़ादी की जंग में कोई अलग नहीं था, हर सीने में बसता हिंदुस्तान है। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान मिलकर बनाती है भारत की पहचान। जो बांटे हमें वो दुश्मन देश का, एकता में ही भारत की जान। बहुत आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ उपस्थित, और इसी को लेकर के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी मान्य सम्मानित साथियों का। और इसी के साथ हमारी नगर पंचायत डासना की चेयरमैन साहिबा श्रीमती बागे जहाँ जी, और नगर पंचायत डासना के अधिशासी अधिकारी बहुत ही सम्मानित और एक कवि हमारे महेश प्रताप जी, और बहुत ही सरल और मधुर आवाज़ वाले, और बात करने में ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ते हो। तो ज़ोरदार तालियां एक बार अधिशासी अधिशासी के लिए हो जाएं। और इसी के साथ नगर पंचायत डासना को एक रंग रूप देने में अपनी सक्षम और भूमिका निभाने वाले चेयरमैन पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब, और इसी के साथ यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुंवर डॉक्टर सोलत पाशा जी, और यहाँ पर सभी बैठे वार्ड के मेंबर साहब पार्षद जी। और मैं इनको एक नसीहत देना चाहूँगा कि नसीहत आज ये है कि इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो इनकी पार्षद पत्नी है उन्हें ये नहीं लेकर आए हैं, तो उसके लिए मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब 15 अगस्त का दिन हो, यानी देश की आज़ादी का, तो जब मनाया जाए तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको ये सबक इसलिए लेना होगा कि हमारी डासना की चेयरमैन साहिबा जो हैं वो सीट पर बैठी हुई हैं, तो उन्हें भी ये कहना चाहिए कि जब आप आएँ तो आपकी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत उस व्यक्ति की बनती है जो अपने वार्ड का पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो विकास के बारे में सोचता है। और इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन जो है वो हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को याद है कि क्योंकि भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि देश कैसे आज़ाद हुआ, आप ये सब जानते हैं कि देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हम उलझ जाते हैं आज के समय में, आज की परिस्थितियों में। लेकिन हमारे देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने निभाई थी, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें न्याय दिलाना, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देना, हमें समानता की आज़ादी देना, हमें सबको बराबर मानना, ये हमें संविधान देता है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये आप बखूबी जानते हैं। कुछ लोगों को ये अंतर नहीं हो पाता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ना भूल रहे हैं, किताबों को पढ़ना भूल रहे हैं। हम तभी एक अच्छे ज्ञानी, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे कवि हो सकते हैं जब हम बहुत ही डीपली किताबों को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, शब्दों को समझें, तभी हम एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं और एक अच्छा नागरिक भी तभी बन सकते हैं, क्योंकि जब हमें अपने अधिकारों का पता हो, हमें अपने अधिकारों से वंचित होते हुए दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना, उनके लिए अधिकार ढूंढने में लग जाते हैं। सबसे पहला अच्छा एक नागरिक वही है जो पहले अपने अधिकारों को जाने। अगर वो अधिकारों को जानेगा तो उसे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो एक सलाहकार के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में नज़र आ रहे हैं और आते भी हैं। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि हर बार जब भी मैं यहाँ पर खड़े होकर मंच से अपनी बात रखता हूँ, तो पहले क्या होता था कि जब यहाँ पर मंच पर लोग अपनी बात रखने आते थे तो वो ये कहते थे
कि हमारे वार्ड का नाली खनंजा नहीं बना, हमारे घर में पानी नहीं पहुंचा, हमारे यहाँ ये समस्या है। ये समस्या का दिन पहले माना जाता था, लेकिन अब वो इसलिए बंद हो गया कि 2016 में 26 जनवरी को मैंने यहाँ खड़े होकर एक बात बोली थी कि आपके पास 365 दिन होते हैं और उस 365 दिन में से लगभग 2 दिन निकाल करके आपके पास इतने दिन होते हैं जो 263 दिन होते हैं या 264 दिन होते हैं, उसमें आप अपनी बात आकर के नगर पंचायत डासना में लिखित रूप में रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपनी समस्याओं को ये जो दिन आते हैं, हमारी राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, इन पर कभी अपनी परेशानी मत रखना। क्योंकि इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि आज 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, इसी के साथ आज के दिन हमारा संविधान बना था। तो इसमें तो हमें जो कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी थी, हमें उनको याद करने का दिन है। अरे वाह, जोरदार तालियां। उस दिन से मैंने ये देखा कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, तब से आज तक मैं ये देखता हूँ कि हमारे नगर पंचायत डासना का कोई भी निवासी यहाँ पर जब उपस्थित होता है तो वो अपनी परेशानी नहीं रखता है। ये बहुत अच्छी बात रही है और लोगों ने समझा है। क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एक इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छे होनहार हमारे पार्षद वसीम राजा जी का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आपके समक्ष जो इतिहास की बात रखी और हमें ये याद दिलाया कि आखिर 26 जनवरी को ही जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें जो है आज की परिस्थितियों को छोड़ते हुए ऐसे त्योहारों पर अपने इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमें ये पता चल सके, ये याद रह सके कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जो हमारे वीरों ने अपने जान की आहुति देकर, बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया था, इसलिए हम आज़ाद हैं। इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक बार जोरदार